अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा यार, जैसा कि आप सब जानते हैं सेल लगी हुई थी, विंटर सेल सभी उस पे आउटलेट्स पे। तो मुझे जॉगर्स लेने थे। मैंने कहा चलो, क्योंकि डेली बेसिस का काम है, थोड़े कंफर्ट से जॉगर्स देखती हूँ। पहले मैं स्केचर्स पहनती हूँ, तो मैंने कहा चलो मैं ना यहाँ से भी चेक कर लेती हूँ, इंसिग्निया से भी और एंडियोर से भी। तो मैं दोनों जगह पे गई, तो दोनों का रिव्यू आपको देती हूँ कि मुझे क्या अच्छा लगा वहाँ पे और क्या नहीं। और जनाब, जब मैं इंसिग्निया पे गई तो सेल तो उनकी अच्छी होती है, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि सिग्निया जो है ना, इंसिग्निया, वो हील्स उसकी बहुत खूबसूरत होती हैं और उसके जो डेली बेस के यूज़ के जूते होते हैं। लेकिन मुझे उसके जॉगर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, क्योंकि वो काफ़ी हार्ड सोल था उनका, और मैंने पहन के ट्राई भी किए, बट वो बहुत ज़्यादा हार्ड सोल में थे। और फिर उनके जनाब ये कुछ इस तरह से थे, लोफर्स थे। तो लोफर्स कदरे कंफर्टेबल थे, लेकिन उसमें जो डिज़ाइंस थे वो काफ़ी एजड ख़वातीन के लिए थे, तो फिर मैंने नहीं लिया। लेकिन ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं कहीं शू वाली शॉप पे गई और वापस पे जनाब मैंने वहाँ से परफ्यूम ले लिया क्योंकि वो भी ऑफ पे लगा हुआ था, तो अच्छी फ्रेगरेंस थी। मैंने कहा चलो परफ्यूम ले लेते हैं, अब आए हैं तो कुछ तो लेके जाना ही है। ये तो परंपरा के ख़िलाफ़ हो जाता अगर हम कुछ ना लेके जाते। तो जनाब, लेकिन मुझे शूज़ इतने अच्छे नहीं लगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और बाकी हील्स वगैरह अच्छी थी जो मुझे पसंद थी, उनमें साइजेस अवेलेबल नहीं थे। और बैग भी मुझे इनके एक दो अच्छे लगे, लेकिन उनमें भी जो कलर्स मैंने ऑनलाइन देखे थे वो अवेलेबल ही नहीं थे। लेकिन मैंने एक ओवरऑल आर्टिकल्स का आपके लिए वीडियो बना ली, ताकि आप लोग देख लेंगे कौन कौन से आर्टिकल सेल पे हैं और कितने % सेल पे लगे हुए हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग सेल पे जाते हैं और आपको कुछ अच्छा नहीं लगता। कभी कभी सेल बहुत अच्छी लगी होती है कि इट्स हार्ड टू चूज़ कि आप कौन सा लें आर्टिकल और कौन सा ना लें। लेकिन इस दफ़ा बस नॉर्मल मुझे लगे आर्टिकल्स जो अच्छे थे, उनमें साइजेज़ ही नहीं थे अवेलेबल। 50% ऑफ पे भी थे, 70 पे भी थे, 20 पे थे। अब ये वाला सिल्वर आर्टिकल भी बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे इसमें गोल्डन चाहिए था और गोल्डन अवेलेबल ही नहीं था। और उनके फ्लैट्स जो थे, स्लीपर्स जो थे, उनके ऊपर भी ऑफ लगा हुआ है। कुछ इनके कंफर्टेबल शूज़ होते हैं जो घर में पहनने के लिए, डेली वेयर के लिए अच्छे होते हैं, उनके ऊपर भी ऑफ लगा हुआ है। अगर आप लोग उन्हें चेक करने हैं तो आप चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन भी, आउटलेट से भी। अभी जो मैं हूँ वापडा टाउन वाले आउटलेट पे हूँ, इंसिग्निया के, और मैं यहाँ से मैंने कहा चलो ट्राई करती हूँ। लेकिन मुझे स्नीकर्स और जॉगर्स इनके कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं लगे। तो मेक श्योर कि जब भी आप लें तो ट्राई कर लें और फिर लें।
उसके अलावा इनके ये वाले घर पहनने वाले स्लीपर्स जो होते हैं ना, ये कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन ये मैंने ऑलरेडी लिए हुए थे, फिर इसमें से मैंने कोई अच्छा डिफरेंट डिज़ाइन ऐसे लगा नहीं तो मैंने फिर नहीं लिया। और इनके जो लोफर्स हैं वो कंफर्टेबल हैं, नो डाउट लोफर्स कंफर्टेबल हैं, लेकिन लोफर्स में डिज़ाइंस जो थे वो थोड़े लिमिटेड से थे और कलर्स भी लाइक मस्टर्ड शेड्स में मुझे ज़्यादा नज़र आए। तो एंड पे मैंने कहा चलो यार ये एक परफ्यूम ले लेते हैं, तो बस हमने वो लिया और फिर हम चले गए एंडियोर के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे इनके जो मेन कलेक्शन है ना, उसके ऊपर भी 70% ऑफ लगा हुआ था। अब ये आर्टिकल्स मैंने पहन के तो नहीं देखे क्योंकि ऑफ कोर्स आदमियों के जूते थे, मुझे नहीं आइडिया कि कंफर्टेबल हैं या नहीं हैं, लेकिन ये है कि 70% ऑफ के ऊपर ये सारे आर्टिकल्स जो थे ना मेन वेयर के, ये भी लगे हुए थे, जिसमें स्लीपर्स भी थे, सैंडल्स भी थे, लोफर्स भी थे और शूज़ भी थे। चलो जी, अब आगे एंडियोर पे। एंडियोर पे आई तो मुझे बच्चों के लिए जॉगर्स लेने थे ग्रे शेड में उनके स्कूल के लिए, बट मुझे वो नहीं मिले। तो मैंने कहा चलो एक रिव्यू देख लेते हैं कैसे कैसे जॉगर्स लगे हुए हैं। तो जनाब इनकी भी जो है ना सोल्स बहुत हार्ड थे, मैंने पहन के भी ट्राई किए कि मुझे लगा कि शायद कोई 3-4 मैंने आर्टिकल्स ट्राई किए, लेकिन जब आप स्केचर्स पहन लेते हैं ना, फिर कोई भी और शूज़ आपको कंफर्टेबल नहीं लगते। तो मैंने कहा चलो जो मैंने यहाँ पे 6-7 हज़ार ज़ाया करना है वो उसमें मैं 20-25 हज़ार और डाल के स्केचर ही लूँगी, मैंने ये नहीं लेना। तो खैर ये इनके भी लोफर्स थे, बट कलर इनके पास भी जो मस्टर्ड और इस तरीके के ही अवेलेबल थे, कोई एज सच वैरायटी नज़र नहीं आई। एक जूता मुझे इनके पास बड़ा अच्छा लगा था, वो था कॉपर से शेड में, लेकिन उसमें मेरा साइज़ अवेलेबल नहीं था। तो बस फिर वहाँ से हमने कुछ ख़ास ऐसा लिया नहीं। कुछ मैंने इनके स्लीपर्स देखे, वो भी हार्ड थे। जूता जो होता है ना वो हमेशा से लेना चाहिए जो आपके पाँव को कंफर्ट दे, क्योंकि जब आप कंफर्ट ही नहीं फ़ील कर रहे और आप के पाँव ही उसमें पेन में है तो फिर फ़ायदा नहीं होता। वैरायटी काफ़ी इनके पास लगी हुई थी, लेकिन बेसिकली इनके सोल्स हार्ड थे। जो इनके पैडेड सोल्स वाले भी जॉगर्स थे ना, वो भी पहन के जो है वो आपको उतना कंफर्ट फील नहीं हो रहा था। लेकिन कुछ ऑफ पे भी लगे हुए थे, कुछ जो है वो न्यू आर्टिकल्स भी लगे हुए थे। डिफरेंट प्राइजेस थी, 3000, 3500, 4900, लाइक 6000, 7000 तक भी आर्टिकल्स लगे हुए थे, बट मज़ा नहीं आया। मैंने काफ़ी 4 से 5 आर्टिकल्स जो हैं वो ट्राई किए, जैसे ये वाला भी था, एक इसमें ये ब्लू भी था। और यूजली ना लेसिस वाले आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और लेसिस वाले मेरी कोशिश होती है कि अब मैं ना लूँ, क्योंकि अभी भी मैं जो पहन रही हूँ वो लेसिस वाले हैं। लेसिस वाले जो होते हैं ना वो बार बार टाई करना और अनकम्फर्ट फीलिंग, तो विदाउट लेसिस सही रहते हैं। ये आर्टिकल मुझे बहुत अच्छा लगा था, पहन के पाँव में खूबसूरत भी बहुत लगा था, लेकिन इसमें इन दोनों में ही साइज़ अवेलेबल नहीं था। एक में बड़ा था, एक में छोटा था। मैंने कहा लो जी, किसी एक में भी मिल जाता तो मैं ले लेती, लेकिन ये यहाँ पे हम परंपरा के ख़िलाफ़ चले गए, मैंने नहीं लिया। लेकिन मम्मा ने एक आर्टिकल ले लिया, पिंक शेड में था, वो कह रही थी चलो घर पहनने के लिए बेहतर है तो मैं ले लेती हूँ, तो उन्होंने वो आर्टिकल लिया। लेकिन यहाँ पे पम्प्स की भी वैरायटी पड़ी हुई थी। उसके अलावा विंटर के सभी आर्टिकल्स पे जो है वो ऑफ़ लगा हुआ था। अगर आप लोगों ने विज़िट करना है तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी कंफर्टेबल नहीं थे, तो आपकी अपनी चॉइस है। और उसके अलावा जो है बच्चों के आर्टिकल्स में भी काफ़ी लिमिटेड सी रेंज अवेलेबल थी, बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स नहीं लगे हुए थे। आदमियों वाले सेक्शन पे मैंने जाना ही नहीं गवारा किया, मैंने कहा वहाँ जाके क्या करना है यार। तो जो 50% ऑफ पे आर्टिकल्स थे। अच्छा, मेरे साथ ही ऐसा होता है या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि जब हम एंटर होते हैं तो हमें जो ऑफ पे लगा हो वो आर्टिकल नहीं अच्छा लगता, जो ऑफ पे नहीं लगा होता वही आर्टिकल अच्छा लगता है। आई डोंट नो व्हाई, ये क्या सीन है, या फिर ये सेल लगाते ही उन आर्टिकल्स पे हैं जिनको वाकई कोई पसंद नहीं करता। तो यूजली ऐसा ही होता है कि जब जाओ तो न्यू अराइवल्स वाले आर्टिकल्स अच्छे लग रहे होते हैं, और जो सेल पे होते हैं वो आर्टिकल्स की लुक ही ऐसी होती है कि बंदा देख के कहता है, या कलर ही ऐसा होता है कि बंदा फिर उसको चूज़ नहीं कर पाता। तो बस जी, ये आज का रिव्यू था इंसिग्निया का भी और एंडियोर का भी। मैं दोनों जगह गई, मैंने कहा आपको दोनों जगहों की वैरायटी दिखा देते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।